कि भागवत सुनने से हरि हृदय में समा जाते हैं और भैया मेरा वो टेढ़ा है, अगर वो टेढ़ा एक बार समा गया तो फिर निकालने से नहीं निकलता है। क्योंकि सीधी चीज को तो आप खींच के निकाल सकते हो, जो 3 जगह से टेढ़ा हो है और वो हृदय में समा जाए तो फिर लाख यत्न कर लेना नहीं निकलेगा। एक बार क्या हुआ कि बहुत बड़े विद्वान हुए मधुसूदन जी, काशी के बहुत बड़े विद्वान हुए। वो भ्रमण करते हुए और वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आ गए तो भैया वृंदावन में आकर के जो है, क्योंकि वृंदावन की लीला ही बड़ी निराली है, हैं? क्योंकि भैया कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। वो आए मधुसूदन जी और भैया उनका मन जो है वो कन्हैया ने मोहित कर लिया। और मोहित कर लिया तो वहां जाकर के जब वहां विद्युत समाज ने उनसे पूछा काशी में कि महाराज आप तो जो है गए थे, क्योंकि वहां जाकर के उन्होंने कहा कि उस वो श्लोक मुझे स्मृति है थोड़ा, पर उसका भावार्थ मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि भैया उस नंद के छोरा ने, उसने मेरो मन जो है हर लियो और मोकू जो है गोपी बना दियो। अब सब कहने लगे, विद्युत समाज कहने लगा कि महाराज गोप बन के आते, आप गोपी बन के आ गए हैं। परंतु भैया ये गोपी भाव जो है ना, ये गोपी भाव हृदय में किसी के जागृत हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि हट करके मुझे मेरे हृदय में जबरदस्ती समा गया वो नंद का छोरा। और यही बात है भैया कि वृंदावन में एक बार जो चला गया ना, फिर बस उसी का होके रह जाता है। इसीलिए तो अरे भैया सब ऋषि महर्षि देवता भी तरसते हैं वृंदावन वास को। और भैया ब्रज 84 कोस की बात यह है, ब्रज 84 कोस का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जिसने जन्म लिया वो निश्चय ही भगवान के गोलोक धाम को जाता है, क्योंकि गोलोक धाम में ही उसने जन्म लिया है, अंत में गोलोक धाम ही जाता है।
बहुत से लोग जो है जाते हैं काशी जी में जाकर के, अंत में जाकर के जो है काशी में जाकर के अपने प्राण त्यागेंगे, तब उनको मुक्ति मिलती है। परंतु कहते हैं कि यहां पर केवल जन्म लेने